नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है या फिर वो पेशाब नहीं कर पाते हैं, तो इसका असर शरीर पे क्या पड़ता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये पाम व्यू में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है या फिर पेशाब नहीं कर पाते हैं वो, तो इसका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है, हमारे ग्लैंड पे क्या असर पड़ता है। ये विषय तो इतना बड़ा है कि उसमें कई चैप्टर हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन उसको मैं बहुत कंसाइज करके लोगों के समझ के लायक बताना चाहता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति मर्द हो या औरत पेशाब नहीं कर रहा है तो दो ही चीज़ नहीं है जी, या तो पेशाब बनिए नहीं रहा है, यदि बन रहा है तो फिर वो निकल नहीं रहा है। तो पेशाब नहीं बन रहा है इसका मतलब है उसका दो कारण हो सकता है, या तो इतना ज़्यादा पानी शरीर से निकल चुका है, डिहाइड्रेटेड हो गया है आदमी कि उतना किडनी के पास मटेरियल नहीं पहुंच रहा है कि यूरिन बना सके, तो जिसको कहते हैं, और ब्लड प्रेशर लो हो और सब कारण बहुत लंबा है, तो जिसको कहते हैं प्री रीनल कंडीशन, जिसके चलते पेशाब नहीं बनता है। दूसरा है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन फैक्ट्री गड़बड़ा गया। किडनी क्या करता है, शरीर के गंदगी के साथ पानी को भी जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकालता है, जिसको यूरिन कहते हैं। अब वो फैक्ट्री जो निकालने वाला है उसी में गड़बड़ी हो जाए। कई बार हम बता चुके हैं बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जब उसमें पेशाब निकलिए नहीं रहा, बनाइए नहीं रहा है, तो फिर शरीर में पानी रह जाता है और उसमें भी यदि ढेर पानी आदमी पीते रहे तो देह भी फूल जाता है उसका, जो कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। मान लिया कि नहीं, आपका मशीन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वो नीचे जाके पेशाब की थैली में पेशाब जमा भी हो रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो मर्द और औरत में अलग अलग कारण हो सकते हैं। औरतों में बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि उनकी पेशाब की नली छोटी होती है, लेकिन कभी कभी औरतों में भी देखा जाता है कि पेशाब निकलता ही नहीं है, चूँकि रास्ता उनका खुलता नहीं है कई कारणों से, या उनका जो पेशाब की थैली है उसका नस बहुत कमज़ोर हो गया है कई कारणों से, जिसके चलते उसको सेंसेशन ही नहीं रहता है पेशाब के थैली में कि पेशाब होगा, और धीरे धीरे पेशाब की थैली बढ़ती चली जाती है और पेशाब नहीं होता है। इसको क्रोनिक फेलियर कहते हैं, मैंने क्रोनिकली पेशाब नहीं होता, तो उसको अलग कर दो। अब मर्दों में आओ, मर्दों में अचानक पेशाब रुक गया, तो रुकने का अचानक पेशाब, चाहे औरतों में भी, एक बात बता दूं, मान लिया किडनी में स्टोन है और दोनों किडनी से स्टोन आ करके, जो किडनी से स्टोन आता है पेशाब के थैली में, मैंने नली, वो दोनों में जाम कर दिया, मर्द हो या औरत, तो जब दोनों में जाम कर दिया तो पेशाब नहीं थैली में जाएगा। लेकिन जब वहाँ भी गया तो पेशाब रुक गया, तो कई कारण हो सकते हैं, मर्दों में हो सकता है। अब औरतों की बात अब छोड़ दो, मर्दों में आ जाओ। मर्दों में पेशाब थैली में भरा हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, थैली के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये देखो थैली के ठीक नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और उसके बाद ही इतना बड़ा पेशाब का रास्ता रहता है। तो या तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, 50 साल से जनरली ऊपर ज़्यादा है, या 60 साल से, तो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो दबाव देता है पेशाब के नली पर, जो उसके बीच से गुजरता, तो पेशाब नहीं होगा। अचानक पेशाब रुक जाएगा, धीरे धीरे गड़बड़ होते होते रुक जाएगा, और नहीं तो इतनी बड़ी पेशाब की जो नली है इसमें कहीं ना कहीं पर सिकुड़ाहट हो जाए किसी भी कारण से, जिसको हम लोग स्ट्रिक्चर कहते हैं, तो पहले पतला आधार से पेशाब होगा, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ेगा। एक दिन मरीज आता है, कहता है तो पेशाब नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, तो वो स्ट्रिक्चर के चलते पेशाब उसको नहीं होता है। तीसरा कारण है कि पत्थर बना
वो धीरे धीरे ससरते हुए नीचे आया, पेशाब के थैली में आया। अब वो पत्थर जो है तो पेशाब की थैली से बाहर निकलना चाहता है, जाके रास्ते में जाम कर दिया। प्रोस्टेट के एरिया में फंस गया, लेकिन चाहे पेशाब की नली में फंस गया तो पेशाब ही नहीं उतरेगा। तो ये सब जनरल कारण है पेशाब नहीं होने का। और तीसरा है कि ये हल्का फुल्का भी रुकावट हो, अब पेशाब की थैली जो है वो कमज़ोर हो, डायबिटीज़ के चलते या अन्य पहले कभी उसको नस की बीमारी हुई हो, चाहे रीढ़ में एक और होता है रीढ़ का को बीमारी जिसको होती है, जो कहते हैं कि सियाटिका टाइप की चीज़ होती है, तो उसमें होता क्या है कि जो स्पाइन का डिस्क है, डिस्क प्रोलैप्स लोग कहते हैं, तो डिस्क प्रोलैप्स में जो दबाता है वो स्पाइनल कॉर्ड को, वो उसके चलते, चूँकि वो तो सप्लाई करता है ब्लड अथी को भी, ब्लैडर को भी, तो उसके चलते पेशाब रुक जाता है। और इसमें एक लाइन हम बता देना चाहते हैं लोगों के जानकर, जैसे ही डिस्क प्रोलैप्स की बीमारी से बहुत जोर का दर्द हो, पैर में झुनझुनी होने लगे, पैर नहीं चले, चाहे और तरह की बीमारी नस की होती है, स्पाइन की, जिसमें हम लोग ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं, चाहे और तरह की बीमारी होती है जिसके चलते नीचे शून्य हो जाता है, तो उसमें ब्लैडर बहुत जल्दी अफेक्ट है। ब्लैडर काम करना बंद करता है, शून्य रहता है, रास्ता खुला हुआ, लेकिन ब्लैडर में कैपेसिटी नहीं रहती है, मैंने सेंसेशन नहीं रहता कि थैली से पेशाब निकाले। ऐसी स्थिति में जो लोग उसका इलाज कर रहे हैं बैकएक का या नर्व का, उनको सबसे पहले कैथेटर लगा देना चाहिए, क्योंकि कैथेटर उसी समय लगा देंगे तो बाद में वो यदि ठीक होने वाली बीमारी है, नस उस ठीक हो जाएगा, तब थैली भी काम करने लगेगा। लेकिन यदि नहीं लगाया कैथेटर तुरंत और उसके तरफ ध्यान लोग नहीं दिए, खाली ये सब का इलाज करने लगे, तो ओवर डिस्टेंड होकर के ब्लैडर इतना ओवर डिस्टेंड हो जाएगा कि बाद में नली लगाने के बाद भी फिर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे बैलून को फुलाओ, रात में बर्थडे पार्टी में बैलूनवा को जो फुला देते हैं, अब भोरे जो पचकता है, कभी नॉर्मल थोड़े आता है, इतनी को फुलाते हैं और जब पचकता है तो इतना बड़ा रहता है। बस वही चीज़ ब्लैडर को मान लो, उतना देर फुला रहेगा तो उसके यहाँ निकलेगा तो वो पेशाब नहीं हो, तो उसको बहुत समस्याएं आगे हो जाती हैं और वो व्यक्ति बहुत परेशानी में। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है, स्पेशली जो बैक इंजरी या बैक के बीमारी से होता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्लैडर का तुरंत ध्यान दें और उसको करें। तो यही सब खास कारण है जिस पर जनरल जनता को अवेयर रहने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने की। धन्यवाद। तो आज हमने समझा कि किन कारणों से पेशाब रुक सकता है और इसका क्या असर पड़ सकता है हमारी ऑर्गन्स पे, हमारे ग्लैंड्स पे। तो आशा करते हैं कि दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।